हरियाणा के अंदर जैसे ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की लीडरशिप में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही, वैसे ही हरियाणा के बीजेपी नेताओं में हलचल शुरू हो गई। घोषणा के बाद से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता सीएम नायब सैनी को मनाने में गोटियां सेट करने में लग गए। पिछले दिनों हरियाणा में आए अमित शाह हरियाणा भाजपा के लिए काफी रास्ता साफ कर गए। हरियाणा के भाजपा नेताओं को अमित शाह का साफ तौर पर कहना था कि इस बार किसी वहम में मत रहना, क्योंकि विधानसभा चुनाव बीजेपी से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जैसे ही अमित शाह ने ये साफ किया, उसी समय से कुछ नेताओं का तो दर्द छलकना शुरू हो गया, तो कुछ नेता नायब सैनी से अपना याराना बढ़ाने में लग गए। अमित शाह की घोषणा के बाद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का सोशल मीडिया के ऊपर दर्द छलककर सामने आया, जिसमें लिखा था, माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन लाइनों में अनिल विज का दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिश्नोई समाज का स्तंभ कहे जाने वाले बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई अमित शाह की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गए। घोषणा के अगले ही दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी के चंडीगढ़ आवास पर बधाई देने पहुंच गए। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नजर आए। किसान आंदोलन के बाद से हरियाणा का जाट समाज भाजपा सरकार से मुखर तौर पर नाराज चल रहा है, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में जहां 10 की 10 सीटें जीती थी, वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब बताया जा रहा है कि जाट समाज की नाराजगी के चलते ही बीजेपी सरकार हरियाणा में इस तरीके के फैसले ले रही है। हरियाणा में नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनाया जाना भी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला लगता है। हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में ही बीजेपी का चुनाव लड़ना भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है। हरियाणा में इस तरीके के फैसले लेकर बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। जहां एक तरफ बीजेपी जाट वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने की फिराक में है, वहीं दूसरी तरफ इस बार के विधानसभा चुनाव में नायब के नेतृत्व में चुनाव लड़कर ओबीसी वोट को पक्का करके हरियाणा के नॉन जाट वोट बैंक की हमदर्दी लेने में जुटी है। लेकिन अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को नायब सैनी की लीडरशिप में लड़ना भाजपा को कितना फायदा दिला पाता है। वैसे इस पूरी चर्चा में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।